साथियों ने राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल कैसा हो, सब पर बात कर ली है। लेकिन मैं थोड़ा हटके इस मामले में सोच रहा हूँ। सुबह से जब आपने कहा कि इस विषय पर बात होनी है, तो मैंने जब माननीय राष्ट्रपति जी की इस चिट्ठी के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मुझे सीधी सीधी स्ट्राइक ये हुई कि अभी तक हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, हमारी न्यायपालिका को नीचे के लोग ट्रोल कर रहे थे। निशिकांत दुबे जैसे लोग ट्रोल कर रहे थे, उपराष्ट्रपति धनखड़ जैसे लोग ट्रोल कर रहे थे, जो राज्यपाल रह चुके थे, जिन्हें राज्यपाल का जो स्वाद है पता था, कुर्सी का स्वाद पता था। लेकिन सरकार अब इतनी हताश हो गई कि उसने माननीय न्यायपालिका को ट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल कर लिया। वो सरकार है, देश की पहली सरकार है। मेरी आप लोग कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान में ऐसा कोई राष्ट्रपति मैंने नहीं देखा जो अपने देश के प्रधानमंत्री को दही मिश्री खिलाता। मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत से राष्ट्रपति देखे, मेरे मध्य प्रदेश के कई लोग राष्ट्रपति बने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने, फखरुद्दीन अली अहमद साहब बने, और इनसे मैं बहुत व्यक्तिगत मिला था। लेकिन राष्ट्रपति पद की गरिमा को इतना नीचे ले जाया जाएगा, ये मैंने कभी नहीं देखा था। और अब उससे भी आगे के आप सरकार के इशारे पर एक प्रश्नावली दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और वो भी तब दे रहे हैं जबकि उसने एक न्याय संगत बात की कि आप किसी विधेयक को, कोई राज्यपाल 3 महीने से ज्यादा कैसे रोक सकता है, कोई तो समयावधि होनी चाहिए। तो उस पर कुतर के आ रहा है राष्ट्रपति जी ने जो प्रश्न पूछा है कि साहब ऐसा तो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो संविधान में तो बहुत सी चीजों का उल्लेख नहीं है, लेकिन हमने अपने समय के और जरूरत के हिसाब से व्यवस्थाएं की हैं। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था दी है, उस पर आपको आपत्ति क्यों है? अभी बहुत से राज्यपालों के नाम लिए गए। अब एक राज्यपाल का नाम लिए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, हालांकि वो स्वर्गीय हो रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे और लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे, हरियाणा से आते थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बना दिए गए। जाखड़ साहब उनका नाम था, बलराम जाखड़ साहब। अभी रोमेश भंडारी का नाम लिया गया। जो रोमेश भंडारी ने उत्तर प्रदेश में बैठ के किया, वो बलराम जाखड़ ने मध्य प्रदेश में बैठ के किया। और ऐसे कई राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 11 साल में इतने राज्यपाल संघ के प्रचारकों को बनाया गया, जिन्होंने राजभवन में बैठ करके सिर्फ चौथ वसूली का कुछ किया ही नहीं। वो या तो विधेयकों पर बैठ गए, तो राज्य सरकार को उन्होंने ब्लैकमेल कर दिया। अगर केंद्र की तरफ से इशारा आ गया, तो उन्होंने केंद्र के लिए राज्य सरकारों को ब्लैकमेल कर दिया। भय दोहन के अलावा राज्यपालों ने समाज कल्याण, राज्य के विकास, राज्य के प्रशासन में कोई भूमिका अदा नहीं की। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए मैं तो बिल्कुल मूल प्रश्न पर आता हूँ कि राज्यपाल की जरूरत ही क्या है इस देश में, लोकतांत्रिक देश में? आप सीधे सीधे बात करिए ना। केंद्र और राज्य के संघीय हमारी प्रणाली है, हम सीधे बात कर सकते हैं। हमें राज्यपाल की जरूरत नहीं है। सफेद हाथी है राज्यपाल। राजभवन पर जनता के, गरीब जनता के टैक्स का कितना दुरुपयोग होता है। समानांतर सत्ता चलाते कई राज्यों में, जहां मुख्यमंत्री अगर कमजोर पड़ जाए, तो आप देखिए वो समानांतर सत्ता चलाते हैं, वो दौरे पर निकल पड़ते हैं, वो राजभवन छोड़ के दौरे पे निकल जाते हैं। और कई राज्यपाल तो चुनाव के ठीक पहले प्रचार कार्य के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार लोगों को टोका है गलत काम करने से, चाहे राज्यपालों को टोका हो, चाहे सांसदों को टोका हो, चाहे मंत्रियों को टोका हो, तो ऐसे में उनको ट्रोल करने की ये नौबत आ जाएगी, इसकी कल्पना मैंने तो कम से कम नहीं की थी। और मुझे लगता है कि ये जो चिट्ठी राष्ट्रपति महोदया की तरफ से गई है, ये एक बहुत गलत शुरुआत है। ये सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव की नींव रखी जा रही है। और इससे आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में न्यायपालिका की गरिमा और कम होगी। आपने देखा हमारे पुराने, अभी 4 दिन पहले संजीव खन्ना साहब निवर्तमान हुए, मुख्य न्यायाधीश थे देश के। उन पर कैसे आरोप लगाए गए इस सत्तारूढ़ दल के सांसद की ओर से कि वो देश में हर गृह युद्ध के लिए संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार है। वो बेचारे भारी मन से रिटायर हुए, उन्होंने फैसले नहीं किए जो उनके सामने आए थे। तो ऐसे ही अगर अब नए हमारे 6 महीने के गवई साहब आए हैं, 6 महीने रहना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, उनके सामने इस तरह की चिट्ठियां परोसी जाएंगी, तो वो क्या करेंगे बेचारे? वो भी मन मार के चलते बनेंगे।
तो इस समय जरूरत इस बात की है कि देश की जनता संविधान के साथ खड़ी हो, न्यायपालिका के साथ खड़ी हो, अगर लोकतंत्र बचाना है तो। अन्यथा आने वाले दिनों में ये जो राज्यपाल नाम की जो चीज है इस देश को चरागाह बना देगी और केंद्र सरकार के लिए वो एक तरह से वसूली एजेंट की तरह काम करेगी। इसलिए जितना जल्दी हो इनकी इनकी नियुक्ति, इनके चयन या इनकी जरूरत, इनके बारे में पूरा देश नए सिरे से समीक्षा करे, या जो मंच कर सकते हैं, विधानसभाएं करें, लोकसभा करें, संसद करे। और अगर नहीं होगा तो ये टकराव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए। जी।